हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट सिटीज के बारे में। साल 2015 में भारतीय सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के मिशन को लॉन्च किया गया था। आज हो गया है 2021, यानी तकरीबन 5 सालों का समय बीत चुका है इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए। तो आखिर कितना सक्सेसफुल हुआ ये स्मार्ट सिटीज का मिशन, कितना काम हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन में, और जो सबसे बड़ा सवाल आज भी लोगों के जहन में है वो ये कि आखिर ये स्मार्ट सिटी मिशन एग्जैक्टली था क्या। तो आज बने रहिए इस वीडियो के साथ और इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत इसी चीज से करते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटीज का मिशन था क्या। ये चीज यहाँ पर बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कई लोग जिस तरह से स्मार्ट सिटीज के मिशन को मान बैठे हैं, वैसे स्मार्ट सिटीज का मिशन भारतीय सरकार द्वारा कभी शुरू ही नहीं किया गया था। 100 स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में जिन सिटीज को चुना गया है, आज कई लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उन स्मार्ट सिटीज के लिस्ट में आने वाले उनके शहरों को शंघाई या हांगकांग जैसा बना दिया जाएगा, जो सिर्फ एक गलतफहमी है। अगर आप आज भी भारतीय सरकार के स्मार्ट सिटीज की वेबसाइट पे जाएंगे तो भारतीय गवर्नमेंट ने ये चीज साफ साफ वहां मेंशन की है कि कोई ऐसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन स्मार्ट सिटीज के लिए नहीं है। इंडिया के लिए जो स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट हो सकता है वो यूरोप के स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग हो सकता है। भारतीय सरकार ने जिन भी सिटीज को स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में चुना है, उनका मेन टारगेट बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर उन्हें सुंदर बनाना नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी चीजों को उन शहर के लोगों तक प्रॉपर तरीके से पहुंचाने का है। कुछ पॉइंट्स भारतीय सरकार द्वारा इसके लिए रखे गए थे, जिन्हें अगर चुनी गई सिटीज पूरी तरह से पूरा कर लेती हैं तो उन्हें भारतीय सरकार के हिसाब से स्मार्ट सिटीज का दर्जा दे दिया जाएगा। इन कुछ पॉइंट्स में शहरों को एक थोड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, अफोर्डेबल हाउसिंग का इंतजाम करना, हेल्थ और सिक्योरिटी, प्रॉपर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट, पूरी सिटी के अंदर प्रॉपर आईटी कनेक्टिविटी और ई गवर्नेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पॉल्यूशन प्रिवेंशन और सस्टेनेबल ग्रोथ जैसे पॉइंट्स को शामिल किया गया था। यानी अगर इन सब चीजों को चुनी गई सिटीज प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर देती हैं तो वो भारतीय सरकार के स्मार्ट सिटीज के मिशन के तहत पूरी तरह से पास हो जाएंगी। यानी जो सबसे बड़ा डाउट था कि स्मार्ट सिटी को शुरू हुए 5 सालों से भी ज्यादा समय हो चुका है और चुनी गई सिटीज में से कोई भी हांगकांग या सिंगापुर जैसी नहीं लग रही, तो वो ऐसी लगेंगी भी नहीं क्योंकि उन्हें उस तरह से डिजाइन ही नहीं किया जा रहा है। हाँ, भविष्य में ऐसा जरूर हो सकता है और होगा भी कि हांगकांग जैसी कोई सिटी आपको भारत में भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो फिर एक पूरी तरह से अलग प्रोजेक्ट होगा। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को शुरू क्यों किया गया था। तो साल 2011 में जब सेंसस हुआ था तब ये पता चला कि शहरों में उस वक्त भारत की 31% आबादी रहती थी, जो संख्या अभी जरूर बढ़ गई होगी, और वो 31% आबादी उस वक्त भारतीय जीडीपी में 67% का योगदान देती थी। और उस समय की स्टडीज ने बताया था कि 2030 तक 40% भारतीय आबादी शहरों में शिफ्ट हो जाएगी, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी 75% तक हो जाएगा, जिस कारण भारतीय सरकार शहरों की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना चाहती थी ताकि भविष्य में पॉपुलेशन बढ़ने के साथ शहरों में कोई दिक्कत न आए, जो चीज भी एक कारण बनी साल 2015 में इस स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च करने का, जिसमें सरकार की रणनीति इस तरह थी कि चुनी गई सिटीज में सबसे पहले एक स्मार्ट सिटी मिशन का काम इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी काम की शुरुआत शहरों में सारे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट में शहर को बेहतर बनाकर शुरू किया जाएगा, जिसके बाद हर शहर का उस शहर के हिसाब से डेवलपमेंट शुरू होगा, क्योंकि हर शहर के लिए उसकी खुद की परेशानियां और उसकी खुद की दिक्कतें होंगी जिन्हें उनके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। जिसके बाद रेट्रोफिटिंग का काम शुरू होगा, यानी पहले से बनी हुई चीजों को बेहतर बनाने के लिए भी रेनोवेट किया जाएगा, और अगर कोई चीज रेनोवेट नहीं हो पाती है तो उसे फिर से रिक्रिएट किया जाएगा। जिसके बाद ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिन्हें बिल्कुल शुरुआत से बनाकर तैयार किया जाएगा। तो शायद आप अभी समझ गए होंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन आखिर है क्या और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट राज्यों की सरकारों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। यानी राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन भी इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, फिर चाहे वो फंड देने की बात हो या फिर चीजों को इम्प्लीमेंट करने की। जिस कारण इस प्रोजेक्ट में कई बार दिक्कतें आ रही हैं। लोकल वोट बैंक की राजनीति हमारे देश में हर कोई जानता है, जिस वजह से इस समय छोटे हिस्सों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किए जा रहे कामों में कई सारी दिक्कतें आ रही हैं।
जैसे जिस तरह से चीजें बताई गई हैं उस तरह से चीजों का ना बनना, चीजों के लिए पैसे ले लेना लेकिन फिर कुछ प्रतिशत ही वो पैसा उन लोगों तक पहुंचना जिन लोगों को सच में उस पैसे की जरूरत है, यानी कि करप्शन। प्रोजेक्ट को पूरा किए बिना आधा अधूरा ही पूरा करके उसे पूरा डिक्लेयर कर देना। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन सब चीजों को रोकने के लिए खुद से इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी जगहों पर इन सब चीजों का होना जारी है। कुछ और अपडेट्स की बात करें तो इस वक्त तक करीबन 4000 से भी ज्यादा टेंडर्स को इनवाइट कर दिया गया है, जो कि इसी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत है। 1500 से ज्यादा छोटे मोटे प्रोजेक्ट इस मिशन के तहत इस वक्त तक पूरे होकर ऑपरेशनल हो चुके हैं। हो सकता है अगर आपका शहर भी स्मार्ट सिटीज के लिस्ट में हो तो आईटी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी में आपने कुछ चेंजेस पिछले कुछ समय में देखे होंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर को स्मार्ट सिटीज के मिशन के तहत काफी सीरियसली लिया गया है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि पिछले कुछ समय में काफी कामों के लिए कई शहरों में काफी सारी ऐप्स को लॉन्च किया गया है। वहीं हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी भी काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, यानी ऐसा कहा जा सकता है कि कोई बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट इन सेक्टर में इस स्मार्ट सिटी मिशन के बावजूद देखने को नहीं मिल रहा है। कुछ शहरों में इसमें जरूर ज्यादा काम हुआ है, लेकिन मेजॉरिटी में हेल्थ एजुकेशन जो ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भी पीछे ही है। यानी एक ओवरऑल आइडिया में अगर आपको बताता चलूं तो बुनियादी चीजों का ज्यादा ध्यान इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत दिया जा रहा है, जिनमें कई सारी नई चीजें उन चुनी गई 100 स्मार्ट सिटीज के लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही कई ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भी बहुत सारी सिटीज में काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो ये था एक छोटी सी वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश कि स्मार्ट सिटी मिशन आखिर क्या है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी अगर आप भी ऐसी किसी शहर से देख रहे हैं जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया था और वहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स में काम पूरा हुआ है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये भी कि आखिर किस तरह की दिक्कतें आपको इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के दौरान आपके शहर में आपको देखने को मिल रही हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।